प्रियजनों, आज बहुत दिन बाद आपके सामने पुनः आ रहा हूँ। इस मध्य हमारा स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया था, अतः मैं चाह कर भी आप लोगों से वार्ता न कर सका। तो प्रियजनों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिन्हें जानना जीवन में अति आवश्यक होता है। प्रियजनों, यह सृष्टि भगवान ने बनाई है और भगवान ही इसे चला रहे हैं। यह कर्म लोक कहा गया है, अर्थात मानव इस लोक में आकर जैसे कर्म करता है वैसे ही उनका परिणाम वह प्राप्त करता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी गति अच्छी होती है, जो अच्छे कर्म नहीं करते उनकी गति भी अच्छी नहीं होती। तो प्रियजनों, यह निश्चित निर्विवाद सत्य है कि अपने कर्मों का, अपनी सोच का, अर्थात अपनी करनी का फल मानव को अवश्य मिलता है, जो भगवान ही उसे प्राप्त कराते हैं। भगवान सबके हैं, अर्थात सबके माता पिता हैं, अतः वे किसी के साथ वैर भाव या प्रेम भाव का प्राकट्य नहीं करते। उनके लिए सब समान है। हाँ, जो जैसा करता है वैसा ही फल वे उसे अवश्य देते हैं, ये सत्य है। दूसरी बात, हम यदि जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से भगवान को मानना चाहिए, उनमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने सारी सृष्टि रची है, सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, अतः इस संसार में, इस संसार के योग्य जो बर्ताव है वही पुण्य है। उन्हीं को करने से हमको वांछित सुख प्राप्ति होती है, सिद्धि प्राप्ति होती है और हम सफल होते हैं। इसके उलट जो इसके विपरीत आचरण करते हैं उन्हें हानि, दुख, दर्द एवं असफलता का वर्ण करना पड़ता है। अतः हम इतने दिन बाद जो आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपके सामने हैं, तो यही निवेदन करना चाहते हैं, बार बार समझाना चाहते हैं कि आप लोग इस सत्य को समझ लें, क्योंकि इस मध्य हमने जो सोचा समझा और पाया है, इस निस्सार संसार का सार यही है कि हम इसको भोगें, इसका आनंद लें। जिसलिए भगवान ने इसको रचा है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। इस संसार में अनेकों विषय भोग हैं, अनेकों आनंद हैं, उन सब को हम पाएं और भोगें, किंतु अपने परमार्थ का सदैव ध्यान रखें, अर्थात एक दिन इस संसार को छोड़कर अपने कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने या उसका फल पाने हमें भगवान के दरबार में, अर्थात उनके द्वारा नियुक्त यमराज जी के पास उपस्थित होना ही होगा। और वे यमराज जी चित्रगुप्त महाराज के निर्देशानुसार, कथनानुसार जो हमारी करनी है उसका फल यमराज जी हमें अवश्य देंगे। अतः हमें अच्छे कर्मों के प्रति सदैव सतर्क, जागरूक रहना चाहिए और करना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो भले सुनने में आनंद न दे, मज़ा न दे, लुभावनी न लगे, किंतु यह अमृत के समान है, बहुत ही फलदायी है। अतः इसे स्वीकार करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, तभी आप सबका कल्याण संभव है।
प्रियजनों, अब हम शीघ्र ही आपसे पुनः भेंट करेंगे और सामने आकर आपको अति विशिष्ट कथाएं सुनाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आप भी कामना करें कि मैं शीघ्र ही बिल्कुल ठीक होके आपके सन्मुख आ सकूं। अब हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बार बार नमस्कार कर आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।